हे एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे। आज का दिन है सोमवार। घड़ी में बजी है 5:15। आई हूँ मैं अपने रसोई घर में। यथार्थ का टिफ़िन है वो बनाने के लिए, क्योंकि मेरा बेटा है वो जाता है स्कूल। बेटी तो नहीं जाती स्कूल, वो तो कॉलेज वाली हो गई है। बेटा मेरा स्कूल जाता है, तो बस मैं जो बनाने वाली हूँ चीज़ें उसको मैंने प्लेटफॉर्म पे रख लिया फ्रिज में से निकाल के। और 2 गिलास गर्म पानी मैंने यहाँ पे लिए हैं। एक तो मैं पीऊँगी, एक मेरे हस्बैंड को दूंगी। और वहाँ पानी वानी पीने के बाद वापस से आ गई मैं किचन में। अब अपने कामों में मैं लगूंगी। और सुबह उठने के साथ ही हम माँओं की ड्यूटी शुरू हो जाती है। मतलब एक माँ होती है ना, उसकी आँख मतलब जैसे खुलती है, बच्चों के टिफ़िन में क्या बनना है वो तो हम पहले ही दिन सोच के सोते हैं। वो तो चलिए कोई ख़ास बात नहीं है, लेकिन उठने के साथ ही ना हमें ऐसे लगता है कि फटाफट से अपने मतलब नित्यक्रम करें, फटाफट से किचन में जाए और कामों में लग जाए। तो यहाँ देखिए मैं आटा लगा चुकी हूँ, पनीर के पराठे बनाऊंगी। तो पनीर को मैंने अच्छे से कर लिया है, मतलब मैश कर लिया है उसको। और उसमें चिली फ्लेक्स और ओरिगानो और खूब सारा ढेर सारा धनिया, और इसमें मैंने डाला थोड़ा सा नमक, बस इतना ही मैंने डाला है। साथ में हमारी चाय भी बन चुकी थी, और चाय पीने के साथ तो और भी तरोताजगी आ जाती है बॉडी में। पनीर के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। और इसमें ना मैं थोड़ी सी चीज़ है ना वो भी ग्रेट कर दूंगी, ओरिगानो और डाल दूंगी ऊपर से। बच्चे ना मतलब हेल्दी रहता है बच्चों के लिए। पनीर है, मतलब पनीर किसी भी बहाने हमें खाना चाहिए, और बच्चों को तो स्पेशली खूब खानी चाहिए प्रोटीन वाली चीज़ें, क्योंकि उनकी जो मतलब बॉडी रहती है ना, जैसे से ग्रो करती है, उनको प्रोटीन काफ़ी चीज़ों में चाहिए रहता है। और हमारा तो वही बॉडी का क्या ही कहें, कुछ खाएं या ना खाएं तब भी बॉडी आराम से बनती रहती है। कहाँ से मतलब हवा पानी से भी हमारी बॉडी आराम से बन रही है। मतलब नहीं भी खाएंगे ना तब भी हमारी बॉडी बनेगी। मुझे ऐसे लगता है जैसे से ना मतलब उम्र होती जा रही है ना, उम्र तो क्या होती जा रही है, 40 में आ गए हैं, लेकिन ऐसा है कि बॉडी है बिना खाए पिए भी इतना भी नहीं खाते हैं, बॉडी में लग जाता है। तो क्या प्रोटीन क्या कैल्शियम, लेकिन ठीक है हर चीज़ चाहिए रहती है। तो यहाँ पे बस जैसे ही यथार्थ जाता है उसके बाद मैं अपने कामों में लग जाती हूँ। जो बिखरा बिखरी है रूम में है, और बाहर कॉमन वॉश बेसिन एरिया की साइड में बिखरा रहता है, उनको सब चीज़ों को समेटती हूँ। और इस वाले रूम की मुझे आज बेडशीट चेंज करनी है, जैसा कि मैंने वॉशिंग मशीन लगा दी है। वॉशिंग मशीन तो ऐसा रहता है, मैं मतलब उठने के साथ इसमें पानी ऑन कर देती हूँ, जिससे कि मतलब साथ साथ ये सारे काम होते रहते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। आज मॉर्निंग वॉक पे मैं नहीं जाने वाली हूँ, क्योंकि हस्बैंड को भी बहुत जल्दी निकलना है। चेरी को उसके बीकॉम के एग्ज़ाम चालू है, उसके लिए निकलना है। बहुत सारे ढेर सारे काम हैं। फिर ऐसे में ना मॉर्निंग वॉक चले जाते 1 घंटा लगती है, फिर आने के साथ तुरंत ही धमाधम वापस से कामों में नहीं होता है। तो बस वो अपना नहाना धोना कर रहे हैं, इस बीच में अपने वाले काम कर लूँगी, फिर मैं भी अपना नहाना धोना करूँगी। और बस यहाँ पे थोड़ा सा पंखा गंदा था ना, तो मेरे में एक आदत है कि मतलब मेरे हाथ में जो भी कपड़ा रहता है, इवन कभी कभी तो मैं कुर्ती होती ना मेरी, मतलब ये अच्छी आदत नहीं है, कुर्ती होती ना उससे भी ना कुछ भी मेरे कभी कचरा दिखता है ना, कोई टेबल के ऊपर मिट्टी दिखती है, मतलब वो क्लीन कर देती हूँ। लेकिन अच्छी आदत नहीं है, लेकिन क्या बस मम्मी भी मेरी ऐसे ही करती है, साड़ी के पल्लू से ना साफ़ कर देती है चीज़ों को। और हम कई बार मम्मी को टोकते हैं, लेकिन वही है, अब ये वाली आदत हमारे अंदर भी आ चुकी है। कपड़ा नहीं दिखता है ना तो कुर्ती से ही कर देते हैं। तो यहाँ पे इस वाले रूम में ना बहुत अच्छी वाली धूप आती है, जैसा कि इसकी ना विंडो काफ़ी बड़ी है, आपको भी दिखती है ना। और इतनी अच्छी मस्त वाली धूप आके रखी। सुबह सुबह ही 7:10 हुए थे, ये वाला रूम मेरा इतना मस्त अच्छे से चकाचक हो गया था। इतनी उगती हुई धूप आती है ना, इतनी पॉजिटिविटी लगती है ना, इतना मन को सुकून मिलता है, इतनी शांति मिलती है, मज़ा आ जाता है। उसके बाद मैं भी बस नहा धो के अपना आ चुकी थी। और आज हमारे यहाँ ठंडा ठंडा सा मौसम है, इतना मतलब ठंडा मौसम है। हालांकि मैंने सारी खिड़कियां बंद कर दी है, लेकिन नहाने के साथ ही सॉक्स मैंने पहन लिए थे। और आज मैं बनाऊंगी टिफ़िन में सांगरी की कढ़ी, जो कि मतलब सांगरी कढ़ी है, मतलब उसमें कढ़ी कम है, उसमें सब्जी जैसा ही टेक्सचर हो जाता है, बहुत बढ़िया लगती है। तो सांगरी को मैंने एक रात पहले थोड़े नमक और हल्दी के पानी में भिगो दिया था, उसमें सीटी लगाई थी। सुबह उठने के साथ ही 4 से 5 सरसों का तेल मैंने चढ़ा दिया। जैसे वो तेल गर्म होगा उसमें जीरा राई हिंग डाल दूंगी। और यहाँ पे बैटर रेडी कर रही हूँ, कढ़ी का बैटर जैसा हम रेडी करते हैं ना, मसाला बनाते हैं वैसे ही है। चारों मसाले इसमें ऐड किए, साथ में इसमें मैंने अमचूर पाउडर भी ऐड किया है, इसको अच्छे से बीट कर लिया है मैंने।
चर्न कर लिया है मतलब, और इसके अंदर मैंने डाल दिया है। इसको चलाते रहूँगी जब तक एक उबाल ना आ जाए। और इसमें मैंने सांगर है वो भी ऐड कर दी है, गरम मसाला ऐड किया, कसूरी मेथी डाल दी है। इतनी चटपटी बनती है, इतनी चटपटी बनती है, 2 रोटी खाने का मन होगा ना 4 रोटी खा जाओगे ये वाली सब्जी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हे गाइस, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे। और बस अभी घड़ी के 9:30 बज चुकी है। ये वाला मेरा टाइम ऐसा रहता है जब मैं 5-10 मिनट इत्मीनान से बैठ पाती हूँ। और अभी ठंडा ठंडा सा मौसम हो के रखा है, और इतना मस्त वाला मौसम है ना, मतलब मज़ा आ रही है इस वाले मौसम में। और मतलब पाँव को भी ठंडी लग रही है। और हालांकि इतनी ज़रूरत नहीं है कि अब मतलब स्वेटर शॉल ऐसा कुछ लगाएं, बस मौसम अच्छा सा होके रखा है। तो बस ये 5-10 मिनट मैं इस तरह से बैठ जाती हूँ, फिर वापस से कंटिन्यू अपने कामों में शुरू हो जाती हूँ। और बस आज सुबह ऐसे ही पनीर के पराठे बना दिए था। तो समझ में नहीं आता कभी कभी बच्चों को क्या ही दे, लेकिन हेल्दी नाश्ता हो जाता है बच्चों के लिए, और टिफ़िन में भी लेके चले जाते हैं। और बस बनाई मैंने हमारे राजस्थान की सांगरी की कढ़ी, और इसकी सब्ज़ी भी बहुत अच्छी बनती है। कभी सब्ज़ी आपके साथ रेसिपी इसकी शेयर करूँगी, मतलब ट्रैवलिंग में बहुत सही रहती है। और बस अभी मैं बैठी थी अपनी चेयर पे, और हमारी ये बालकनी इसमें काफ़ी अच्छी धूप के रखी है। और कल जैसा कि मैं ना शॉपिंग के लिए थोड़ा सा गई थी बाहर मार्केट में। मार्केट में जाते हैं शॉपिंग के लिए, सबको ही पता है मैं क्या ही बोल रही हूँ। तो ना मतलब कि ना रोड साइड में ना एक अंकल बैठे थे, तो वो मतलब मैं काफ़ी देर से उनको नोटिस कर रही थी, क्योंकि मैं पानी पूरी खाने के लिए ना एक लारी पे खड़े हुए थे हम लोग। लारी क्या मतलब शॉप थी। तो मैं काफ़ी देर से उन अंकल को देख रही थी, मतलब कोई भी कस्टमर नहीं आ रहा था, कोई भी कस्टमर नहीं आ रहा था। एक होता है ना कि मतलब हम लोग ना बड़ी बड़ी दुकानों पे जाते हैं ना, कितनी जल्दी मोल भाव भी करना शुरू कर देती हैं, और उनको ना 100 के 1000 रुपये भी दे देते हैं, क्योंकि उनका मतलब वो चीज़ हमें वर्थ लगती है कि इन्होंने शॉप खोली है, इनके पास स्टाफ है, ये सब करके। तो मुझे ना काफ़ी देर से वो मैं नोटिस कर रही थी। तो फिर मैं ना अंकल के पास गई, आप बेचते क्या हो वो तो बताइए आप। तो उन्होंने बोला मैं सॉक्स रखता हूँ। तो मैं ये वाले सॉक्स लेके आई, और एक जोड़ी तो मैंने पहन भी ली है, एक जोड़ी चेरी ने भी पहन ली है। इतने बढ़िया सॉक्स है ना। तो मतलब छोटी छोटी शॉपिंग्स रहती है ना इस तरह की, तो वो ना हमें रोड साइड से ही करनी चाहिए। जैसा मतलब एक मन में ना होता है ना, इंसानियत के नाते ही मतलब हमें ऐसा मतलब फीलिंग अपने आप आती है, ऑटोमेटिकली वो चीज़ें आने लगती है। तो मुझे इतनी खुशी हुई जैसे ही मैंने मतलब ये सॉक्स खरीदे, जैसे उनमें उनकी चीज़ मतलब हमने खरीदी, उनको पैसे दिए, उनके जो चेहरे पे स्माइल थी ना, मुझे मतलब मेरे दादाजी की याद आ गई। मेरे दादाजी की उम्र के थे। इतनी अच्छी लगी वो स्माइल मुझे, इतनी अच्छी लगी। मतलब मुझे ऐसे लगा कि आज जैसा कि मैं मार्केट में शॉपिंग के लिए आई, तो वो मेरे लिए वर्थ रहा आज का दिन। तो होता है, ये आप सब में भी होता होगा, ज़रूर होता होगा। यदि कुछ है ऐसा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करना मेरे साथ, मुझे अच्छा लगेगा। और चलिए, वॉशिंग मशीन मैंने लगा दी है, घर के काम अपने फटाफट से कर लेती हूँ। और किचन की थोड़ी हालत सुबह सुबह बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है, तो चलिए पहले किचन में ही चलती हूँ मैं, क्योंकि किचन मेरा बहुत ज़्यादा वैसे होके रखा है। और शॉपिंग तो अभी हमारी चालू है, जैसा कि भी शादी में जाएंगे आप, मतलब जो पुराने हैं ना मेरे सब्सक्राइबर, उनको तो सबको आइडिया है, और जो नए उनको लगता है पता नहीं किसकी शादी में जा रही है। तो शादी मेरे मायके में है, मेरे भाई के लड़के की, मेरे भतीजे की शादी है, उसकी शादी में जाएंगे। तो थोड़ी सी ना यार, शादी वादी में जाते हैं ना हम, तो कितने ही आपके पास कपड़े हो, 2-4 कपड़े नए नहीं लेते ना, तब तक मज़ा नहीं आता है, वो फीलिंग नहीं आती है, वो घर वाली शादी की फीलिंग नहीं आती है। एरो गैरो की शादी में तो चलो हम चले जाते हैं पहने हुए कपड़े में, पुरानों कपड़ों में, लेकिन घर की शादी है ना, इसलिए। तो एक दो जन ने मुझे आइडिया भी दिया था, आप यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं। तो मैंने ट्राई किया है, देखते हैं वहाँ से क्या आता है, कैसे आता है। तो बस अभी ये मैंने कपड़े फोल्ड करके तो रखे थे, फटाफट से इनको अरेंज करूँगी। एक मेरा इधर कपड़ों का रखा है, मतलब जो वॉशिंग मशीन में डालना है, लेकिन उससे पहले एक राउंड हो जाएगा, उसके बाद ये वाले कपड़े मैं डाल दूँगी। तो चलिए सबसे पहले किचन को ही कर लेती हूँ, हॉल को कर लेते हैं फटाफट से, हॉल को ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। फिर मैं जाऊँगी अपने किचन में, क्योंकि जब तक मेरा किचन मुझे नीट एंड क्लीन नहीं दिखता है ना, मुझे मज़ा नहीं आता है। मतलब मन में वही रहता है किचन को साफ़ करना। चलिए
अचानक से मेरा मन पलट गया। मैंने सोचा किचन में जाऊंगी तो बाहर वाले काम रह जाएंगे। ये वाली आदत आपके अंदर भी है क्या? मतलब मिनट मिनट में ओवर थिंकिंग का शिकार होना और मतलब दूसरे कामों में लग जाना, भूल जाना कि प्रायोरिटी हमें किस काम को पहले देनी है। ऐसे लगता है मैं कंफ्यूज हो जाते कौन से वाले काम पहले करें। तो यहाँ पे बस मैंने वॉशिंग मशीन में दूसरा वाला जो राउंड है उसमें भी कपड़े डाल दिए हैं और पहले इस फर्नीचर को पोंछने लग गई मैं। मुझे लगा कि फर्नीचर को पोंछ लेती हूँ। इस रूम में जो कपड़े बिखरे हुए थे बेड के ऊपर उनको मैंने अलमारी में अच्छे से सेट कर दिया है और ये वाला काम भी हो जाएगा तो बड़ा काम हो जाएगा। फिर मुझे लगा कि जो कपड़े हैं उनको भी सुखा दे देती हूँ, जिससे कि ऐसा होगा कि जब तक मैं किचन का काम करूँगी वो अच्छे से काफ़ी देर तक सूख जाएंगे। सबसे लास्ट में कपड़े सुखाते हैं ना तो और टाइम लग जाता है उनको सूखने में। फिर मैं आ गई थी बस हॉल में। हॉल को तो साफ़ सुथरा करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि हॉल मेरा तकरीबन साफ़ ही था, क्योंकि कोई भी नहीं था इस टाइम पे घर पे, तो आराम से मेरे काम में ईजिली कर पा रही थी। ऐसा होता है कि एक जन में बैठा रहता बार बार बोलते इधर बैठ, इधर उठ, इधर उठ। अभी तो कोई भी नहीं था घर पे, तो मेरे मतलब हॉल की क्लीनिंग भी बहुत ईजिली हो गई। दोनों रूम एक सार अच्छे से हो गए थे, दोनों बाथरूम है वो अच्छे से हो गए थे। बस बाथरूम में मुझे मॉपिंग और करनी है, मॉपिंग हो जाएगी उसके बाद बस मैं जाऊँगी किचन में। तो यहाँ पे बस मैं आई थी, कपड़े वपड़े सुखा दूंगी। कपड़ों को सुखाने के बाद मेरे वाले काम हो जाएंगे ना। और कपड़े सुखाना भी ना मतलब एक बड़ा टास्क हो जाता है क्योंकि इतने हमारी ना एरिया इतना नहीं है, मतलब कि आपको मतलब दिमाग लगा के कपड़े सुखाने पड़ते हैं क्योंकि बड़ा घर होता है, खूब बड़े बड़े तार लगे रहते हैं। तो कहीं भी उल्टे सीधे कपड़े भी सुखाओगे तो सूख जाएंगे। ये आपको ना दिमाग से कपड़े सुखाने पड़ते हैं, जिससे कम स्पेस में ज़्यादा कपड़े कैसे हम मैनेज कर सकते हैं। पहले सोचा था किचन में काम करूँ पहले, लेकिन चलिए अपने ये वाले काम निपटाने के बाद एक तसल्ली सी ना और मिल जाती है, क्योंकि अब ये वाला रूम सेट हो ही चुका है मेरा, ये हो गया है। मतलब आप देख रहे होंगे तो आपको लग रहा है झाड़ू पोछे की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं सुबह उठने के साथ ही इतने अच्छे तरीके से पूरे घर में झाड़ू निकाल देती हूँ और रात को सोने से पहले पूरे घर में एक बार मॉपिंग ज़रूर करके सोती हूँ। मतलब ये वाला एरिया रहता है, इसमें ये आ जाते हैं और किचन आ जाता है और बच्चों वाले रूम का आ जाता है। इतनी रूम जगह में मॉपिंग करके सोती हूँ। तो घर देखिए कोई कह नहीं सकता कि झाड़ू पोछा अभी तक नहीं हुआ है, कहीं भी कचरा नहीं दिखेगा आपको। अब मैं जाऊँगी बस किचन में। किचन में क्या कुछ थोड़े से एक दो काम और हैं, जैसे कि ये वाला ना बहुत ज़्यादा बिखर गया है, इसमें क्या अभी तक सेट नहीं हुए बर्तन। इन बर्तनों का ये रहता है, निकालती एक हूँ तो मतलब 3-4 एक साथ निकल आते हैं, तो इनको सेट करते हैं। इसको जमाना ही पड़ता है मुझे, और ये सब चीज़ें इनको पोंछ के रख दूँगी। लाइट ऑन कर देती हूँ। माय किचन माय रूल्स, और बस फटाफट से समेट देती हूँ ये सब चीज़ें। इसको कितनी अच्छी सब्जियाँ मन चल रहा है खाना खाने को, ऐसे लग रहा है गरम गरम पराठे दे दो कोई, वापस से खा लूँ मैं। भूख लगाई काम करते करते। और बस आटा है, एक बार के लिए फ्रिज में रख दूँगी। ये फटाफट साफ़ करती हूँ, यथार्थ आएगा उस टाइम पे गरम रोटियाँ ही बना के दूँगी। हाँ, कल बर्तन भी थोड़े कम ही हुए हैं हमारे, मतलब जो मेरे पहले दिन के बर्तन रहते हैं ना उनको वॉश करके अच्छे से उनकी मतलब जूठन सब उतार के मैं नीचे रख देती हूँ। फिर ये यहाँ रख देती हूँ। ये तो सुबह के बर्तन हैं, तो चलिए फिर क्या ऐसे रात को ऐसे मतलब नहीं छोड़ती हूँ, वरना क्या कॉकरोच वॉकरोच हो जाते हैं। तो चलिए अभी तो किचन ऐसा है ना, चलिए इसको फटाफट से मैं करती हूँ क्लीन और एकदम से साफ़ सुथरा करती हूँ, लग जाती हूँ अपने इस काम में भी। और उसके बाद ना मुझे एक अलमारी है ना मेरी वाली, ये सेट करनी है। बहुत ज़्यादा बिखर गई है, मतलब 4-5 सूट मैंने ऐसे निकाले थे इन दिनों पहनने के लिए। तो इस वाली अलमारी की हालत एक बार देखते हैं कैसी है। मेरा एक गेट खोलूँगी तो आवाज़ आएगी। ये देखिए कैसे हो गई है ना, दुपट्टा ये चलिए इसको करते हैं सही। ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा, 10 मिनट का काम है, हो जाएगा। चलिए किचन में
तो यहाँ सारे काम होने के बाद मैं आती हूँ जैसा कि किचन में। तो किचन में जो मैंने यूज़ किए थे ना, मतलब बेसन वाला डिब्बा है, गरम मसाले वाला डिब्बा है, अमचूर पाउडर वाला डिब्बा है, इनको एक साइड में रख दिया था। सरसों का तेल है, इनको थोड़ा पोंछ के रखा है। कभी कभी मैं एंड टू एंड वहीं रख देती हूँ, कभी कभी मुझे लगता है थोड़ा सा गीले सूखे कपड़े से पोंछ देंगे तो सही रहेगा। तो यहाँ पे देखिए जहाँ मैं मिक्सी रहती हूँ उस वाले एरिया को भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था, क्योंकि काफ़ी गंदी हो गई थी। क्योंकि एक दो बार भी इसको यूज करते हैं ना तो कुछ ना कुछ बाहर निकल जाता है। उस टाइम पे तो ध्यान में नहीं आता है कि तुरंत साफ़ करूँ मैं, क्योंकि रहता है यार, जल्दी रहती है किचन में काम करने की, खाना वाना बनाने की। तो इसको क्लीन किया मैंने। और इस सर्विस प्लेटफॉर्म है, इसको भी करूँगी मैं नीट एंड क्लीन। और बस ये वाला मतलब ऐसा है कि ये सब चीज़ें हो जाती ना तो अच्छा तो बहुत लगता है। जैसे जैसे मतलब मैं अपने काम के अंजाम की तरफ पहुँचने लगती हूँ ना, एक टारगेट रहता है कि इस बजे तक मुझे ये वाले काम निपटाने हैं। टारगेट मैं हमेशा रखती हूँ। और 10-15 मिनट लेट शेट भी होता है, कभी जल्दी भी हो जाता है, कभी 15 मिनट लेट भी हो जाता है। लेकिन मेरा टारगेट, कोशिश मेरी वही रहती है कि जहाँ मैं जिस टाइम को सोची हूँ, मतलब 10:30 पौने 11, तो 10:30 पौने 11 मुझे अपने वाले जितने भी मुझे करने हैं काम, मुझको करने हैं, मतलब करने हैं। और बस यहाँ पे मैंने सर्विस प्लेटफॉर्म को क्लीन किया। और बस ये गैस स्टोव है, काउंटर टॉप है, इसको नीट एंड क्लीन करूँगी, चीज़ों को उनकी जगह पे रख दूँगी। और आटा मैंने फ्रीज में रख दिया है, यथार्थ आएगा उस टाइम पे गर्म रोटियाँ बन जाएंगी और मेरी रिली भी बन जाएगी। चेरी थोड़ा सा लेट आएगी, उसको वैसे भी मैंने चना चाट दे दी थी और उसको टिफ़िन में, उसको काफ़ी पसंद है काले चने की चाट, और जो कि हमारे महाराष्ट्र में काफ़ी मिलती है रोड साइड में, तो बच्चों को बहुत अच्छी लगती है वो सब चीज़ें। यहाँ पे कुछ कपड़े मेरे सूखे हुए थे बालकनी खिड़की में सूखे थे, उसको फोल्ड करके मैंने ड्रॉवर में रख दिया है। यहाँ पे देखिए मेरा किचन, मतलब 10 मिनट के अंदर अंदर मैंने फटाफट इस किचन को साफ़ किया है। इतने जल्दी से किया है क्योंकि एक मेरे मन में टारगेट था। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं 10 मिनट का सोचती हूँ, मुझे लग जाते हैं 45 मिनट, और कभी कभी मैं 10 मिनट का सोचती हूँ तो 10 मिनट में हो जाता है। ये सब हमारे मूड स्विंग्स के ऊपर चलता है और उसके अकॉर्डिंग काम होते हैं, ये डेफिनेटली आप मान के ही चलना। और बस अब मैं जाऊँगी मेरे वाले रूम में। जैसे कि जो अलमारी है उसकी हालत मैंने आपको दिखाई थी, और क्योंकि मैं रोज़ कुछ कुछ देखती रहती हूँ यार, कौन सा कपड़ा कब कहाँ कैसे पहनना है, क्या करना है। और कभी कहीं जाते हैं ना तो अभी 3-4 दिनों में इतना टाइम नहीं मिला कि अच्छे से चीज़ों को रख दूँ। संडे के दिन तो देखो सच मानना कोई भी काम होते ही नहीं है, मतलब ऐसा खाने पीने का काम होता है वो तो देखो होता है क्योंकि हमें खाना है, बाकी एक्स्ट्रा काम हम सोचे कुछ भी नहीं होता है। मंडे के दिन हमारे पास बहुत ढेरों काम हो जाते हैं, ढेरों वाले काम हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने वही सोचा, ये वाले मेरे काम निपट गए थे, पौने 11 बज चुके थी, तो मैंने सोचा तब चलिए 10-15 मिनट और लग जाएंगी तो ये वाली अलमारी भी सेट कर लूँगी, तो मन को सुकून रहता है। वरना मन में कहीं ना हमारे वो चीज़ चुभती रहती है, मतलब पॉइंट आउट होती रहती है, ये वाला काम बाकी, ये वाला काम बाकी, ये बिखरा हुआ है। मतलब हम आंख बंद नहीं कर सकते इन सब चीज़ों में। तो सुबह उठने के साथ ही अपने घर को सुंदर व्यवस्थित रखने का मेरा जो मिशन होता है ना, वो मिशन जाके मेरा पूरा होता है 11 बजे। हर चीज़ का टारगेट लेके चलना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट लेकर चलना चाहिए। चलिए मैं मिलती हूँ रुचिका आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। आज का वीडियो कैसा लगा, पसंद है तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को